आज हम प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान इसके कुछ अहम हिस्सों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये अंश हमें सीधे भारतीय किसान होरी राम के जीवन के एकदम बीच में ले जाते हैं, उसके सपने, उसके संघर्ष और उस समय की सच्चाइयां भी। बिल्कुल। इन हिस्सों के जरिए हमारा मकसद है होरी को समझना और उसके जरिए हम उस वक्त का जो ग्रामीण समाज था उसकी उलझने, है ना? हाँ। और एक आम किसान का वो जो कभी न खत्म होने वाला संघर्ष सा लगता है। बिल्कुल, उसे महसूस करना। देखते हैं ये हिस्से हमें क्या बताते हैं उस दुनिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं होरी राम से। कहानी के इन हिस्सों में वो अपने बैलों के साथ है और मन में बस एक ही सपना है। एक गाय। हाँ, एक गाय का मालिक बनना। और ये सिर्फ एक जानवर की बात नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इज्जत का सवाल है, सामाजिक स्थिति का प्रतीक है। एक किसान के लिए गाय का मतलब बहुत कुछ था। और फिर ऐसा लगता है जैसे सपना सच हो गया। होरी भोला नाम के ग्वाले से उधार पर गाय ले आता है। उधार पर, हाँ। कुछ पल को तो लगता है कि बस जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। बिल्कुल नहीं टिकती। जल्द ही वो ईर्ष्या के कारण और शक जाता है उसके अपने भाई हीरा पर। हाँ, इशारा तो उसी तरफ है। उस गाय को जहर दे दिया जाता है। उफ। और ये घटना देखिए सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये होरी की जिंदगी का वो मोड़ है जहां से उसका पतन और तेज हो जाता है। सही कहा। वो गाय जो उम्मीद थी, हाँ, सम्मान की, थोड़ी बेहतर जिंदगी की, वो अब गले का फंदा बन जाती है। फिर पुलिस आती है, जांच होती है। और जांच के नाम पर रिश्वतखोरी, पैसा ऐंठना। बिल्कुल, जो होरी को और कर्ज में डुबो देता है। ये हिस्से साफ दिखाते हैं कि कैसे पूरी व्यवस्था, वो पुलिस हो या समाज का दबाव, सबसे कमजोर आदमी के ही खिलाफ काम करती है। हाँ, गाय का मरना सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। नहीं, वो उसके आत्मसम्मान पर चोट थी, उसके वजूद पर हमला था एक तरह से। और ये दबाव सिर्फ बाहर से नहीं था, घर के अंदर भी तो तनाव था। होरी की पत्नी धनिया। धनिया, हाँ, वो ज्यादा यथार्थवादी है, लड़ने वाली औरत है। हाँ, और उसकी वो कड़वी सच्चाई और होरी का वो थोड़ा दब जाने वाला स्वभाव, इनके बीच हमेशा एक खिंचाव रहता है। और फिर उनका बेटा गोबर है, जो गांव की गरीबी से, उस घुटन से तंग आ चुका है। और गोबर का जो किरदार है वो पीढ़ी के संघर्ष को दिखाता है, कैसे सोच बदल रही थी, है ना? हाँ, उसका भोला की विधवा बेटी झुनिया के साथ शहर भाग जाना, वो सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, वो असल में गांव की निराशा से एक तरह का पलायन है। शहर का जो आकर्षण है, शायद झूठा ही सही, उसकी तरफ एक कदम है। वो उन बंधनों को तोड़ना चाहता है जिनसे होरी बंधा हुआ है। बिल्कुल, और ये बंधन सिर्फ आर्थिक नहीं थे, सामाजिक भी थे। हाँ, जैसे वो दाता दीन के बेटे माता दीन और सिलिया का मामला। हाँ, ऊंची जाति का लड़का, नीची जाति की लड़की, और उस पे गांव का जो रवैया था, वो जातिगत भेदभाव कितना गहरा था, ये साफ दिखता है। और साथ में साहूकारों और जमींदारों का शोषण तो है ही। झिंगुरी सिंह, दाता दीन और राय साहब भी, जो बाहर से बड़े उदार बनते हैं पर अंदर से वो भी उसी चक्की का हिस्सा हैं जो किसान को पीसती है। राय साहब की अपनी जिंदगी और होरी जैसे किसानों की दुर्दशा, ये एक ही गांव की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। शोषण की कई परतें हैं। फिर वक्त गुजरता है और होरी वो कर्ज में और धंसता जाता है। धीरे धीरे जमीन भी चली जाती है और वो किसान से मजदूर बन जाता है अपने ही खेतों में। ये पढ़ना बहुत बहुत भारी लगता है। हाँ, कि कैसे एक आदमी अपनी पहचान ही खो देता है। इसी बीच गोबर शहर से लौटता है कुछ पैसे कमाकर, लेकिन उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका है। हाँ, उसमें एक शहरी अकड़ सी आ गई है। बिल्कुल, और वो गांव की समस्याओं को, पुराने कर्जों को अपने तरीके से देखता है। उसमें वो होरी वाला सम्मान नहीं, हिसाब किताब ज्यादा है। वो भी लड़ना चाहता है पर उसका तरीका अलग है। और होरी पर दबाव कम नहीं होता। बेटी रूपा की शादी एक अधेड़ विधुर राम सेवक से करनी पड़ती है, मजबूरी में, सिर्फ इसलिए कि वो शादी का खर्च उठा सके। और उसके लिए भी पैसा कहां से आता है? फिर दाता दीन से कर्ज, वही दाता दीन जिसकी नजर हमेशा से होरी की बची खुची जमीन पर थी। ये तो एक जाल है जैसे। निकलना नामुमकिन है। और अंत तो दिल को निचोड़ देता है। होरी बीमार पड़ता है, खेतों में काम करते करते मौत के करीब पहुंच जाता है। और विडंबना देखिए, जिस आदमी ने सारी जिंदगी एक गाय की इच्छा पाली, उसके मरने पर गोदान की रस्म के लिए घर में गाय नहीं होती। गाय क्या, पैसे तक नहीं होते। धनिया का वो अपने पल्लू से कुछ आने पैसे निकालकर पंडित को देना और कहना, महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा,
यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। कि सामाजिक नाइंसाफी की और मानवीय गरिमा कैसे कुचली जाती है, उसकी एक बहुत शक्तिशाली और दर्दनाक तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या होरी सिर्फ एक किरदार था या वो आज भी जिंदा है? क्या आज भी हमारे आसपास ऐसे होरी हैं? जो इसी तरह व्यवस्था और हालात के बोझ तले पिस रहे हैं। हाँ, और जिनकी छोटी-छोटी इच्छाएं भी जिंदगी भर अधूरी रह जाती हैं। ये एक सवाल है जो इन अंशों को पढ़ने के बाद जहन में घूम